हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक जो स्टॉक एंड फ्लो है उसको हम करने जा रहे हैं। तो गाइस, स्टॉक एंड फ्लो दो इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास वो कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है। और फ्लो का मतलब कि वो कितना आपके पास मूवमेंट हुई है, ठीक है। स्टॉक एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आएगा और जो फ्लो आएगा वो मूवमेंट ड्यूरिंग अ पीरियड। तो उसको अच्छे से समझने के लिए अलग अलग डेफिनेशन की बजाय मैंने आपको एक सिंपल डिफरेंस के पॉइंट में रूप में बताया है। इसको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा दोनों का डिफरेंस में। तो स्टॉक का पहले मीनिंग क्या आएगा? स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक उस वेरिएबल जो चेंज होने वाला है, ठीक है, कोई वेरिएबल है, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जब हम मेजर करते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्टॉक। और फ्लो क्या है? फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। और वो क्या है? वो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम उसका कितनी वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड फ्लो। उसके बाद स्टॉक की अगर हम बात करें, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एज ऑन डेट, आज की डेट में, आज 24 अप्रैल को या 26 अप्रैल को या 28 अप्रैल को कितना स्टॉक है हमारे पास एक पर्टिकुलर आइटम का। उसी तरीके से ये जो फ्लो है, इट इज मेजर्ड पर आवर, पर मंथ, पर ईयर, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक साल में कितना फ्लो हुआ, एक मंथ में कितना फ्लो हुआ, कितना चेंज हुआ, कितना हमने सर्कुलेट किया वो अमाउंट या वो वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद स्टॉक में स्टॉक इंपैक्ट फ्लो और फ्लो इंपैक्ट स्टॉक। जितना आपका स्टॉक चेंज होगा उतना ज्यादा आपका फ्लो पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। जितना ज्यादा, सपोज मैं कैश एग्जांपल लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल कैश की है। जितना ज्यादा आपके पास कैश का स्टॉक होगा उतना अगली बार आप अगले मंथ में ज्यादा फ्लो कर पाओगे उसको। और जितना आपका कैश का फ्लो बढ़ेगा उतना ज्यादा ही आपका कैश का स्टॉक बढ़ पाएगा अगली बार, ठीक है जी। तो स्टॉक इंपैक्ट द फ्लो एंड फ्लो इंपैक्ट्स द स्टॉक। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख देता हूं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आपकी वेल्थ आ गई, ठीक है जी, आपका लेबर फोर्स आ गया, ओके। उसके बाद कैपिटल आ गई, ठीक है। ये तीन एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, एटसेट्रा, ठीक है जी। और इधर क्या आ जाएगा? इधर आपका एग्जांपल के फॉर्म में आ गया इनकम, कोई पर्टिकुलर पीरियड की होती है, पर्टिकुलर मंथ की होती है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर मंथ में कितना एक्सपेंडिचर किया आपने, ठीक है जी। और उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं फ्लो की। तो गाइस, ये आप इसको एक बार नोट करिए अच्छे से, फिर मैं आगे बात करता हूं आपसे, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल टॉपिक है गाइस, आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके भी अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है जी। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भेजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, ठीक है जी। तो ये तो हो गया स्टॉक एंड फ्लो। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। फोर सेक्टर्स आपको काफी बेसिक चीजें हैं, ये जूनियर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, आपको तो याद होना चाहिए कि फोर हमारे पास जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर होता है, नॉट बिग डील, ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा कौन सा है? प्रोड्यूसर सेक्टर। तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर। और चौथा कौन सा हमारे पास है? हमारे पास जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब करते हैं, ठीक है, तो वो वाला सेक्टर। तो अब हम इसको लिख के बताता हूं मैं आपको, उस पर क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग बता रहा हूं, फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है गाइस, फोर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है जी। और दूसरे में हमारे पास क्या आएगा? प्रोड्यूसर सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है जी। और तीसरे में क्या आएगा? गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तीसरे में क्या आ जाएगा हमारे पास? गवर्नमेंट सेक्टर।
ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, ये हमारे सेक्टर्स हैं। और हाउस होल्ड क्या है, कंजम्पशन करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, कंजम्पशन करते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है जी, ये क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्शन करते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, ये प्रोडक्शन एज वेल एज वेलफेयर एजेंसी है, ठीक है जी, और ये हमारे लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो गाइस ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बट इसको किए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीजों की हमें एक तरह यूं समझ लीजिए रिवीजन है, लर्निंग है बेसिक चीजों की, ताकि हम अगले पोर्शंस को इजीली कर सकें। तो इसको जरा नोट करिए। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इंटरसेक्टर फ्लो क्या होता है, इकोनॉमी में इन सेक्टर्स का इंटरसेक्टर फ्लो कैसे होता है, कैसे गुड्स मूव होती है, कैसे मनी मूव होता है। ठीक है जी, विशिंग यू गुड लक।